हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो जैसा कि आज है 1 फरवरी और आज इंटरमीडिएट एग्जाम 2021 की फिजिक्स अर्थात भौतिक की परीक्षा हुई थी। तो इस क्लास में हम लोग आंसर की देखने वाले हैं और ध्यान देंगे, इस क्लास की खास बात यह है कि इस क्लास में जितने भी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे वह MK लेबोरियस कोचिंग सेंटर द्वारा 100% सही उत्तर होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट कर दें। हम लोग सेट C का आंसर की देखने वाले हैं। आप लोग को कोई भी सेट मिला हो, सभी में प्रश्न एक ही रहते हैं, बस क्रमांक अलग अलग रहते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से देखें और अपना उत्तर की जाँच करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर दें। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए ये रहा आप लोग के सामने आप लोग का प्रश्न का क्वेश्चन 1। कहा जा रहा है औसत रंग अर्थात पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। औसत रंग अर्थात पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आप लोग के सामने जितने भी प्रश्न मिले हैं सभी के सभी प्रश्न बहुत ही आसान और सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा डीप नहीं गए हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है आप लोग 70 में 35 जरूर सही किए होंगे क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कहा जा रहा है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो याद रखेंगे समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है 0। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो याद रखेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो याद रखेंगे खगोलीय दूरदर्शी के लिए ऑप्शन बी सही होगा, FO ग्रेटर देन FA। क्योंकि आप लोग को मालूम है खगोलीय दूरदर्शी में 2 लेंस होते हैं, एक अभिदृश्यक के लिए एक नेत्रिका के लिए। नेत्रिका का लेंस छोटा होती है और अभिदृश्यक का लेंस बड़ा होती है, इसलिए फोकस दूरी अभिदृश्यक का बड़ा होगा नेत्रिका से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हवा में इप्सिलॉन आर का मान होता है। तो याद रखेंगे हवा में इप्सिलॉन आर का मान होता है 1। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इस क्लास में आपको 100% सही उत्तर मिलने वाले हैं क्योंकि यह क्लास और यह चैनल MK लेबोरियस कोचिंग सेंटर का अपना यूट्यूब चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो याद रखेंगे F बराबर क्या होता है, Q इंटू E। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कहा जा रहा है चित्र में A और B के बीच समतुल धारिता क्या होगी। चित्र में A और B के बीच समतुल धारिता क्या होगी। तो आप लोग देख रहे हैं यह क्या हो जा रही है, समांतर में हो जा रही है, इसलिए ये दोनों समाप्त हो जाएगी और समतुल धारिता क्या हो जाएगा, सिर्फ C हो जाएगा, एक धारिता C बचेगी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग कुल 70 प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं, आप लोग को इसमें मात्र 35 ही उत्तर देने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कहा जा रहा है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो याद रखेंगे पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए जो सही है ऑप्शन ए, क्योंकि जो हम लोग पढ़े हैं प्रतिरोध बराबर क्या पढ़े हैं, रो एल बटा ए। इसलिए यहाँ से अगर हम रो बराबर निकालेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, R इंटू ए बटा एल, जो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। तो हम लोग कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, रो बराबर R इंटू ए बटा एल। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, हम लोग कम से कम समय में सभी प्रश्नों का उत्तर मिलान करेंगे क्योंकि आप लोग को अगले दिन की भी तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभव प्रवणता बराबर होती है, विभव प्रवणता बराबर होती है। तो याद रखेंगे विभव प्रवणता किसके बराबर होती है, dv बटा dx का। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हम लोग जो सेट मिला रहे हैं वह सेट सी है। आप लोग अपना अपना सेट नहीं मिलान करें क्योंकि सभी का सेट अलग अलग है, मगर सभी सेट में प्रश्न एक ही हैं, सिर्फ क्रमांक अलग अलग हैं, इसलिए ध्यान देंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान सा प्रश्न आया है और जितने भी प्रश्न आए हैं क्लास के नोट से हूबहू मिल रहे हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा डीप में इस वर्ष नहीं गई है और न्यूमेरिकल भी आप लोग से नहीं पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। क्या है बाबू, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। तो याद रखेंगे विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्टमीटर। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, Q बराबर NE, Q बराबर NE में कौन n का मान संभव नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। तो जब भी आवेश का मान होगा वह पूर्णांक होगा, 1 2 3 इस तरह से पूर्णांक होगा, कभी भी भिन्न में दशमलव में नहीं होगी। तो 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, मगर 4.2 अर्थात 4.2 आवेश का मान नहीं होगा क्योंकि आवेश क्वांटीकृत होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी क्योंकि आपसे पूछ रहा है n का मान संभव नहीं है, ध्यान देंगे नहीं है पूछ रहा है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कहा जा रहा है बाबू विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो याद रखेंगे विद्युत परिपथ की शक्ति होती है v² बटा r, v² बटा r विद्युत परिपथ की शक्ति पावर होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर बजाएं ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारतीय प्रतिघात होता है, धारतीय प्रतिघात होता है। तो याद रखेंगे धारतीय प्रतिघात 1 बटा ओमेगा सी होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान नहीं रहती है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान नहीं रहती है। तो वह है विभवांतर। याद रखेंगे समांतर क्रम में विभवांतर समान नहीं रहती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी बराबर होता है। तो याद रखेंगे बाबू 1 हेनरी बहुत ही आसान कैलकुलेशन दिया है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। वो कैसे होगा बाबू, तो 10 के पावर 3 और मिली हेनरी लिखा गया है, तो मिली के मतलब होता है 10 के पावर -3, तो 10 के पावर +3 और 10 के पावर -3 दोनों जाके कट जाएगा तो बच जाएगा 1 हेनरी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 हेनरी बराबर क्या होगा, 10 के पावर 3 मिली हेनरी। मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3। नेक्स्ट बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग आसानी से 35 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। याद रखेंगे रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। सभी सेट, जितने भी सेट आप लोग को एग्जाम में आए हैं सभी सेट में एक ही प्रश्न है, सिर्फ क्रमांक अलग अलग है, इसलिए सभी लोग अपना उत्तर जरूर मिलाएं कि आप लोग का कितने उत्तर सही हुए। कमेंट में जरूर लिखें कि आप लोग का कितना प्रश्न का उत्तर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप लोग से पूछा जा रहा है द्विआधारी से 10 आधारी, ठीक है, द्विआधारी से 10 आधारी में कौन सही है। तो इसमें याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। द्विआधारी से 10 आधारी में बदलने के लिए क्लास में बताया गया है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विआधारी पद्धति से दशमलव पद्धति में बदला गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही आसान प्रश्न है, एग्जाम
का सबसे आसान क्वेश्चन आप लोग के सामने है बाबू। मूल गेट निम्नलिखित में कौन सही है, अर्थात मूल जो मूल होते हैं वह कौन सही है। एंड और नॉट, एंड और नंद नोड और नॉट। तो याद रखेंगे बाबू, जितने भी मूल गेट हैं वह ऑप्शन ए में दिया गया है, एंड और नॉट। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगर आप लोग को यह क्लास अच्छा लग रहा है, सभी प्रश्न सही लग रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब पर भरे हुए वीडियो हैं, उसमें बहुत आपको गलत भी मिलेंगे। यह क्लास आपको 100% सही उत्तर देने का वादा करता है, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। फोटोन, अल्फा कण, बीटा कण, इलेक्ट्रॉन। तो याद रखेंगे बाबू, फोटोन है जो आवेशित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। तो याद रखेंगे, पीला रंग का मान 4 होता है। आप लोग जानते थे काला में, लाल में, पीला में, भूरा में कितना कितना होता है, आपको एक बताया गया है सभी का। तो उसमें पीला रंग का मान क्या होता है, तो 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर मापता है, क्या मापता है, तो वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और क्वेश्चन चैप्टर 1 का प्रश्न है। चैप्टर 1 सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं, क्योंकि बहुत ही प्रचलित यह है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो याद रखेंगे, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू, यह है जो सही है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर होता है, तो याद रखेंगे, विद्युतीय विभव अर्थात विभव बराबर क्या होता है, W/Q, कार्य बटा आवेश। विद्युत विभव के बराबर होता है कार्य बटा आवेश। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, तो होता है कूलम मीटर। क्या होता है, कूलम मीटर। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड बराबर होता है, तो 1 फैराड बराबर क्या होता है, 1 C⁻⁻1। वो कैसे होता है बाबू, क्योंकि हम लोग जानते हैं आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर C × V होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर C बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/V। और Q क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, C होता है, कूलम होता है। अब विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, कूलम/वोल्ट। इसी को अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V ऊपर चल जाएगा -1 में। इसलिए 1 फैराड बराबर क्या होगा, 1 कूलम प्रति वोल्ट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सबसे आसान क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है। इस वर्ष बहुत ही आसान पूछने गए हैं। आप लोग अगर ध्यान से तैयारी किए हैं, ईमानदारी से किए हैं, तो आप लोग से 35 प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान से सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 28, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो क्या होती है, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है बाबू 1/2 CV²। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, दूरी का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, तो याद रखेंगे, एक सरल सूक्ष्मदर्शी बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें बाबू। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप लोग भी सपोर्ट करें और दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी दोस्त आप लोग के जितने भी हैं सभी के सभी सही उत्तर का मिलान कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस द्वारा, तो ध्यान देंगे, एक उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल कम है, अवतल ज़्यादा शब्दों में है, तो याद रखेंगे ज़्यादा अक्षर से अवतल है, कम अक्षर से उत्तल है। उसी तरह से दृष्टि दोष में एक दूर है, एक निकट है। दूर है जिसमें कम अक्षर है, निकट है जिसमें ज़्यादा है, कम वाला में कम, अधिक वाला में अधिक। इसलिए उत्तल लेंस क्या हो जाएगा बाबू? दूरदृष्टिता। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो याद रखेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन संबंध सही है? तो ऑप्शन ए है जो सही उत्तर है। 32 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निर्वात में प्रकाश का वेग c, जहाँ कांच का अपवर्तनांक जो है 3/2 है, तो इसका मान होगा, ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग c है और कांच का अपवर्तनांक क्या है? 3/2 है, तो इसका मान क्या होगा? 33 का सही उत्तर बताएं। तो 33 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, 2c/3। क्या हो जाएगा? 2c/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। सामान्य समायोजन। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, FO + FE। FO + FE। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस के फोकस दूरी लगभग होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बाबू? तो 2 सेंटीमीटर होती है। बहुत से बच्चे 25 सेंटीमीटर मार रहे हैं, जो कि गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 70 प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। नेक्स्ट है XAZ का अल्फा क्षय हो रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है? तो याद रखेंगे, आप लोग सभी लोग जानते हैं अल्फा क्षय होती है तो द्रव्यमान में 4 कमी होती है और संख्या में 2 कमी होती है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 36 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि द्रव्यमान में ए में 4 घट रही है और संख्या में 2 घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? मौलिक, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी मौलिक कण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अल्फा कण है जो मौलिक कण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। टीवी प्रसारण। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास नहीं है? टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है? ठीक है, आवृत्ति रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाबू ऑप्शन सी, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो याद रखेंगे डेसिबल है जो क्षीणता को मापने के लिए सही मात्रक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। पी प्रकार के अर्धचालक होता है। पी प्रकार के अर्धचालक होता है तो क्या होता है? धनावेशित होता है। पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है बाबू? धनावेशित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है? तो होता है बाबू h/2π। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, तो दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता होती है वह क्या होती है? 5 होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता ε r होती है, तो किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता εr होती है, अर्थात εr बराबर क्या होती है? तो ε/ε0। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि εr बराबर होती है क्या होती है बाबू? तो ε/ε0। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय विभव का मान होगा। आपसे पूछा जा रहा है विद्युतीय विभव, एकदम क्वेश्चन फार्मूला वेस्ट है बाबू, बहुत ही आसान प्रश्न है।
Q आवेश से R दूरी पर विद्युतीय विभव का मान क्या होगा? तो Q आवेश से R दूरी पर विद्युतीय विभव का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्लास अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें बाबू, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो याद रखेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल का। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो कितना होता है? तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 78 पॉइंट समथिंग। इसलिए ऑप्शन से आप लोग कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, क्योंकि पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है 78 पॉइंट समथिंग होती है, पॉइंट में होती है, लगभग 80 का करीब होता है, इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो याद रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होती है आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 1 एम्पियर बराबर होता है, तो याद रखेंगे 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकंड। 1 एम्पियर बराबर क्या होती है? तो 1 कूलम बटा 1 सेकंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? तो विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट। बहुत ही आसान प्रश्न इस बार पूछ गए हैं, अगर आप लोग ध्यान से तैयारी किए हैं, ध्यान से देखें इस प्रश्न का, सही उत्तर दे सकते। बहुत ही आसान लेवल 1 का क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप नहीं गया है, ज़्यादा अंदर नहीं गया, ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, फार्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एक भी नहीं पूछे गए हैं आपसे। आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहें बाबू, और भी अभी विषय बच रहे हैं, तैयारी करते रहें। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा रहे हैं, धैर्य से काम करें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें, बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लोग के आएंगे। इसलिए बस पॉजिटिव भी रहें और ज़्यादा दिमाग न लगाएं, ज़्यादा न सोचें, बस तैयारी करें बाबू, आराम से करें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो याद रखेंगे ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है? तो ट्रांसफार्मर AC वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, सिर्फ यही काम करता है। अल्टरनेटिव करंट के वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है कौन? ट्रांसफार्मर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक है, तो चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक है एम्पियर मीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, क्या होता है? तो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखेंगे 52 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। चुंबकशीलता अर्थात म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो याद रखेंगे चुंबकशीलता के लिए कौन संबंध सही है? तो ऑप्शन बी सही है, म्यू बराबर B/H। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर। चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर के में पार्थवी चुंबकीय क्षेत्र B नमन कोण सिग्मा डेल्टा और हो जाएगा B वेक्टर का क्षैतिज घटक BH और B वेक्टर का ऊर्ध्वाधर वेक्टर घटक BV अर्थात वर्टिकल कह रहा है बाबू। तो निम्नलिखित में कौन सही है? बढ़िया से समझेंगे। चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र जिसे B से कहा जा रहा है, नमन कोण को डेल्टा से, और B वेक्टर का क्षैतिज घटक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH और वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक BV हो, तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो याद रखेंगे इसमें कौन सही है बाबू? तो ऑप्शन ए सही है, BH बराबर B cos डेल्टा। BH बराबर B cos डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है?
ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर। आप लोग जितने भी प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं वो 100% सही है बाबू, क्योंकि आप लोग जो देख रहे हैं वह MK लोरेंस कोचिंग सेंटर का अपना यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं बाबू, इसलिए इस पे 100% सही उत्तर आपको मिल रहे हैं, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप लोग कितना बना है 100% सही आप लोग जान सकेंगे, इसलिए आप लोग दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीव्रता का प्रकाश का व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है तो क्या होता है? फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड का आवृत्ति शर्त होता है। बोर्ड का आवृत्ति शर्त क्या होता है? तो E1 - E2 = hν। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो याद रखेंगे सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। कहा जा रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सही है? बहुत ही आसान, आप मैट्रिक एग्जाम में भी इस प्रश्न को देखे होंगे। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है बाबू? तो चांदी होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर द्वारा बुलियन व्यंजक होता है, तो सभी लोग पढ़े हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। नॉर गेट द्वारा बुलियन व्यंजक क्या होता है? तो y = a + b का बार, a + b बार होता है y बराबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 63। द्विआधारी संख्या 1001 की दशमिक संख्या क्या होती है? अर्थात द्विआधारी पद्धति से दशमलव पद्धति में बदलना है। तो इसे आप क्लास में बदले हैं, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप लोग इसे इस तरह से बदल सकते हैं 2 के पावर 0 और गुना 1, फिर 2 के पावर क्या हो जाएगा 1 गुना 0। इस तरह से आप कर सकते हैं, क्लास में पढ़े, बहुत ही आसान है। तो इसका आप जब बनाएंगे तो इसका सही उत्तर होगा बाबू, क्या होगा? ऑप्शन सी। 63 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64। टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न होता है। तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? I² × RT। टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? I² RT होती है। H बराबर क्या होती है? I² RT। आप क्लास 10th में भी इसे पढ़ें, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है, सभी के सभी प्रश्न का उत्तर सही लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों पर शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन पहुँच सके। बहुत ही अब कम क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग ध्यान से देखें और अपना उत्तर मिलान करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपका कितना प्रश्न का उत्तर सही हुआ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है तो कितना बाबू? तो 5 गुना वेबर बटा मीटर स्क्वायर, 5 × वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि टेस्ला बराबर वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है। 5 कर रहा है बाबू तो 5 लग जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू। एक टेस्ला बराबर होता है वेबर बटा मीटर स्क्वायर, तो 5 टेस्ला बराबर 5 × वेबर बटा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 का देख सकते हैं क्या कह रहा है? प्रत्यावर्ती धारा का RMS वर्ग माध्य मूल मान, RMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, IRMS = 0.707 I0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 का रहा है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व और प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरक प्रतिघात का मान होता है। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व और प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता है? तो ओमेगा × L होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का
सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो याद रखेंगे शक्ति गुणांक के लिए इसमें जो संबंध सही है वह ऑप्शन सी है। शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बता आभासी माध्य शक्ति। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग को सभी विषय की सही आंसर की मिलने वाली है। इसलिए आप लोग कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप लोग जांच सकेंगे कि आप लोग का कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या है? आप लोग एक क्वेश्चन और देखे थे जो पीले रंग का था, तो बताइए कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है बाबू? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है बाबू? 5 होता है। ध्यान देंगे, काला का 0 होता है, भूरा का 1 होता है, लाल का 2 होता है, नारंगी का 3 होता है। इसी प्रकार हरे रंग का कोड का क्या मान होता है? 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाला बल का व्यंजक है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या है? तो लगने वाला बल का व्यंजक क्या होगा? F वेक्टर बराबर q इंटू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो आप लोग कम से कम समय में सभी प्रश्न का उत्तर 100% सही जान सकें, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग प्रतिदिन सभी विषय का आंसर की देखेंगे। बाबू हमारे चैनल पर थोड़ी देर होती है मगर सभी प्रश्नों का उत्तर सही मिलती है। आप जल्दी के फेरा में, तुरंत के फेरा में गलत उत्तर देख लेते हैं, इसलिए गलती से बचे, 100% सही उत्तर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट विषय के आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।